हेलो दोस्तों, मैं शाहबाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं सिंखोरी एजुकेशन के आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपके आगे लिए आ गया हूं। बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि सर हमें हिस्ट्री में ये जो नेशनलिज्म इंडिया है इसकी ना तो कोई डेट याद हो रही है, ना कुछ समझ में आ रहा है कब क्या हुआ कैसे हुआ। तो दोस्तों 9 मार्क्स पूरे में आज आपका सिर्फ ये 5 से 10 मिनट का सेशन होगा और 9 मार्क्स पूरे आपके आज 100% पक्के। तो आ जाओ दोस्तों मेरे साथ, पूरी डेट आपको आज याद करा दूंगा पूरे ट्रिक्स के साथ, बाबा की ट्रिक ओपी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे हिस्ट्री का क्या हुआ था। हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों हाई स्टोरी, मतलब जो इतनी बड़ी स्टोरी जो हम याद नहीं रख सकते और कई बच्चे क्या सोचते हैं इसको रटना पड़ता है, जबकि ऐसा रटने का काम बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा नेशनलिज्म इंडिया वाला। सबसे पहले क्या हुआ कि गांधी जी हमारे इंडिया है कहां से? साउथ अफ्रीका से। गांधी जी कहां गए हुए थे? साउथ अफ्रीका गए हुए थे। जैसे वो इंडिया है फिर उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? अपना आंदोलन, जिसका क्या नाम दिया भाई? सत्याग्रह। क्या नाम दिया? सत्याग्रह। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च करा अपना, फिर उन्होंने क्या करा? एक रोल्ट एक्ट आ गया। कौन सा एक्ट आ जाता है भाई? सत्याग्रह के बाद एक एक्ट आ जाता है रोल्ट एक्ट, ठीक है, जहां हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़कर 2 साल के लिए नजरबंद कर दिया, उनको कैद कर दिया बिना किसी मुकदमे के। और उसी के साथ साथ एक और मूवमेंट आता है खिलाफत मूवमेंट। ये क्यों आया? क्योंकि ब्रिटेन ने इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था किसके साथ? तुर्की के साथ। जब तुर्की पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो तुर्की वहां से हार गया, तो उसके बाद वहां पे एक जो पोस्ट होती थी मुस्लिम की सबसे बड़ी खलीफा, उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी वजह से हमारे मुस्लिम्स में इंडिया में क्या हो जाएगा? एक बहुत ज्यादा विरोध हो गया, तो वो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया रोलेट एक्ट वाले टाइम ही। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा हमारे किसने? गांधी जी ने, जिसको हमने नाम दिया एनसीएम, बोले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद अगला क्या हुआ दोस्तों? साइमन कमीशन जी हमारे इंडिया आते हैं। एक आदमी होते हैं हमारे सर जॉन साइमन। ये क्या करते हैं? इंडिया आते हैं और एक कमीशन का गठन करते हैं जिसमें 7 लोग होते हैं। 7 के होते हैं ब्रिटिशर्स होते हैं। इसका हमारे इंडियन बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और बोलते हैं गो बैक साइमन, भाग जाए यहां से, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा हुआ लाहौर अधिवेशन, बोले तो लाहौर सेशन। ये लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसमें कांग्रेस की पूर्णतया क्या डिमांड थी? कांग्रेस चाहती थी कि हमें आजादी मिले, पूर्ण स्वराज मिले, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी हो। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया भाई? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने सीडीएम। ये स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था सोल्ट डांडी मार्च। जो सोल्ट मार्च था गांधी जी का जो सोल्ट मार्च था या डांडी मार्च था, उसको लेकर इसको स्टार्ट किया था सीडीएम को। अब सारी डेट मैं आपको याद कराता हूं कैसे कैसे आपकी डेट होगी, तो आ जाओ फटाफट डेट के साथ। सबसे पहले गांधी जी, आपका जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 14 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद 15 में गांधी जी हमारे इंडिया लौट आए, गांधी जी इंडिया आ गए। उसके बाद गांधी जी ने 3 सत्याग्रह करे, 3 सत्याग्रह करे। जहां अब दोस्तों आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, अब आपकी जो बुक में डेट हो ना वो डेट देख लेना 16 और 17। मतलब चंपारण, जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, मतलब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट है। बच्चे बोल रहे हैं सर 16 17 दोनों है, तो जो आपको बुक में है वो डेट आप एग्जाम में लिख के आना। 16 17 दोनों सकती, वैसे ज्यादातर बुक में दे रखी है 16 और 17 दोनों ही, ठीक है। तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह करे। पहला चंपारण बिहार में, दूसरा खेड़ा गुजरात में, तीसरा अहमदाबाद में, वो भी कहां करा? हमारा गुजरात में। पहला हुआ था हमारे जो नील की खेती कराई जा रही थी किसानों से, उनके साथ जबरन किया जा रहा था, उसके लिए। दूसरा हुआ था हमारा कि जो हमारे पीसीएन थे, किसान थे, वो क्या उनकी फसल बर्बाद हो गई और एक प्लग बीमारी आ गई जिसकी वजह से वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो ये उसके लिए हुआ था। और तीसरा हुआ था हमारे कॉटन मिल वर्करों के लिए। तो ये 3 सत्याग्रह गांधी जी ने करे थे। तो याद रखना 16 17 में हुआ आपका चंपारण, फिर 17 में वापस आपका हुआ खेड़ा में गुजरात में, फिर 18 में हुआ आपका अहमदाबाद में। जैसे 18 कंप्लीट हुआ, अब 19 आता है। 18 के बाद क्या आएगा भाई? 19 ही तो आएगा। तो 19 में आपका आ जाता है भाई रोल्ट एक्ट। कौन सा एक्ट आ जाता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था रोल्ट एक्ट। और रोल्ट एक्ट के साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाता है? खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है बॉम्बे से। कहां से? बॉम्बे से। और 2 भाई स्टार्ट करते हैं इसको, अली ब्रदर्स। पहले का नाम है मोहम्मद अली, दूसरे का नाम है शौकत अली। जैसे ये स्टार्ट हुआ उसके बाद आपका 6 अप्रैल को 1919 को गांधी जी एक हड़ताल करते हैं, ठीक है। और जैसे हड़ताल समाप्त होती है, ठीक है, 10 अप्रैल को आपका मार्शल लॉ आ जाता है, ठीक है, जिसको मार्टियल लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर बोलेंगे मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्यों लाया गया था? कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनको पकड़कर अरेस्ट कर दिया गया था और गांधी जी को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया था। तो ये मार्शल लॉ आया था। कब आया था? 10 अप्रैल को। यहां क्या करा था पुलिस वालों ने? कई लोगों पे जो वायलेंस कर रहे थे, मतलब नॉन वायलेंस तरीके से अपना क्या कर रहे थे? अपना आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाई
और क्या करे, वहां लोगों में भगदड़ हुई और उन्होंने क्या करा, पोस्ट ऑफिस जितने भी चीज थी उन पर क्या करा, हमला कर दिया। तो उसके लिए ब्रिटिश क्या हो गई, डर गई, उन्होंने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया 10 अप्रैल को। ठीक है, जैसे मार्शल लॉ लगाया, फिर हमारे जनरल डायर जी आ जाते हैं, जनरल डायर जाते हैं बंदूक लेके, उनको दे दी जाती कमांड लॉ एंड ऑर्डर की। जनरल डायर जी को कमांड दे दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर की अप्रैल में। जैसे कमांड दी जनरल डायर जी को, तो जनरल डायर जी की कमांड लेते ही 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया। जैसे उनको कमांड दी, उन्होंने जलियांवाला बाग कांड करवा दिया 13 अप्रैल को। ध्यान रखना, जैसे कमांड देने के बाद वो आगे होता है काम, तो फिर आपका एक जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी सत्याग्रह के बाद, अगला नाम क्या है आपका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसका प्रपोजल दिया जाता है कलकत्ता में, लेकिन कब, सितंबर 1920 में। मतलब प्रपोजल दिया गया सितंबर में और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस के अधिवेशन में, कब, आपके दिसंबर 1920 में। तो ये आपका एक्सेप्ट कब हुआ था, याद रखना, दिसंबर 1920 में। लेकिन ये जो आपका जो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पूर्णतः से जनवरी 1921 में। और साथ में 2 मूवमेंट जिसका गांधी जी ने क्या करा, खिलाफत वालों को भी अपने साथ लिया, खिलाफत मूवमेंट वालों को, क्योंकि गांधी जी को पता था कि खिलाफत वाले भी ब्रिटिश के लिए लड़ रहे हैं और हम भी ब्रिटिश से लड़ रहे हैं, तो दोनों का हमारा एक ही मकसद है, तो हमें एक होना है, यूनिटी दिखानी है। तो जनवरी में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन इसकी सफलता भी गांधी जी को नहीं मिली। फरवरी 1922 में एक कांड होता है, कौन सा, चोरी चोरा एक कांड होता है आपके, कब होता है, फरवरी 1922 में। यहां क्या होता है कि लोग अपना आंदोलन कर रहे थे चुपचाप, लेकिन लोगों के द्वारा क्या होता है, पुलिस वालों को मार दिया जाता है, क्योंकि जब पुलिस वाले उन पर लाठीचार्ज करते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने थोड़े में आग लगा देते हैं और पुलिस वालों को भी मार देते हैं। और ये चोरी चोरा कहां पड़ता है, आपके गोरखपुर यूपी के अंदर होता है। तो इसकी वजह से गांधी जी ने अपना नेशनल जो ये था आपका, गांधी जी का चल रहा था नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, एनसीएम चल रहा था, गांधी जी ने इसको क्या करा, विड्रॉ करा। गांधी ने सोचा कि यहां हिंसक हो गई है, और जबकि गांधी चाहते थे नॉन वायलेंस तरीके से, इसलिए इसको विड्रॉ कर लिया था। ध्यान रखना 22 में, ध्यान रखना कब विड्रॉ करा था, 22 में। उसके बाद हमारे साइमन जी आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारा एनसीएम हो गया, एनसीएम के बाद हमारे इंडिया में कौन आ गए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भाई, सर जॉन साइमन, जिसके मैंने आपको बता दिया। ये कब आए इंडिया में, हमारे 1928 में, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी 27 से। 28 में इंडिया में आए थे, 27 से शुरुआत हो गई थी इसकी। और आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताता हूं दोस्तों कि जैसे 28 कंप्लीट हुआ तो कांग्रेस ने अपना एक सेशन रखा जिसका नाम दिया लाहौर सेशन। ये दिया कांग्रेस ने, कब दिया भाई, दिसंबर 1929। इसमें कांग्रेस की क्या डिमांड थी कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो ये डिमांड थी कांग्रेस की, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जैसे ये हुआ उसके बाद गांधी जी को अगला 12 मार्च 1930 में एक मूवमेंट वापस स्टार्ट करना था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जिसका हमने नाम दिया सीडीएम। लेकिन गांधी जी ने देखा कि हम कैसे इसकी शुरुआत करूं, तो गांधी जी के दिमाग में एक बात आई कि आपके जो अंग्रेज थे, जो हमारे जो शासक थे, हमारे जो शासक कर रहे थे, वो क्या थे, नमक पे भी टैक्स ले रहे थे। अगर कोई आदमी नमक बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको टैक्स ले रहे थे वो। तो गांधी जी को पता लगा कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी की जरूरत है नमक, और आज भी जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ नमक की भी। ठीक है, तो गांधी जी को पता लगा कि अच्छा है ये तरीका कि नमक वाला लिया जाए। तो आपका जो दांडी मार्च और नमक बोलते सोल्ट मार्च, ये कब आया था, 12 मार्च 1930 को। और इसी के साथ साथ किसकी स्टार्ट हो गई थी भाई, किसके मूवमेंट की स्टार्ट हो गई थी, सीडीएम बोले तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। जैसे ये हुआ उसके बाद 5 मार्च 1931 को इसको गांधी जी ने क्या करा, बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। तो गांधी जी को लगा कि सब अरेस्ट हो रहे हैं, मतलब चीजें बिगड़ रही है। तो उन्होंने इरविन के साथ, मतलब लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करा कि हम अपना मूवमेंट खत्म कर देंगे, आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दो। ठीक है, तो ये मूवमेंट कब एंड हो गया था भाई, 5 मार्च 31 में। लेकिन जब 31 में एंड हुआ तो दिसंबर में 1931 में एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन के अंदर। तो उसमें सेकंड राउंड टेबल कब हुई थी भाई, दिसंबर 1931 में। तो गांधी जी ने वहां भाग लिया। ठीक है, ये टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका 32 में एक समझौता होता है, पूना पैक्ट। अब 32 में समझौता है पूना पैक्ट, ध्यान रखना सितंबर के अंदर। ये किस किस के बीच में होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। क्योंकि अंबेडकर जी क्या चाहते थे, अंबेडकर जी चाहते थे, आपके चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब उनको एक अलग, जो दलित होते थे, जो दलित के लिए उन्होंने क्लास बनाई थी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में, वो चाहते थे कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, इनका खुद का निर्वाचन अलग हो, इनका पूरा मंडल अलग हो, मतलब यही चुनाव लड़े और यही लोग मत दे। तो ये था उनका सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये समझौता किसके बीच हुआ था, गांधी जी और हमारे
हमारे अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपका ये हुआ तो गांधी जी को जब पता लगा कि वो ना उन लोगों को रिहा नहीं करा जेल से, तो गांधी जी ने वापस इसको रिलॉन्च कर दिया, सीडीएम बोले तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को। ये चला 32 से 34 के बीच, 32 से 34 के बीच। और लास्ट में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, सबसे लास्ट वाला, कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942। तो सारी डेट मैंने आपको कहानी बना के एक तरीके से पूरा आपके दिमाग में फिट कर दी। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना, आपको सारी डेट याद हो जाएगी। 9 मार्क्स गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद पूरे 9 मार्क्स आपके पक्के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।